अच्छा, ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना, कल इसहाक डार साहब इस बारे में कह रहे थे कि हम कुछ लेके आए थे मुतबादिल के तौर पर, या कुछ तो लेके आए हैं पीटीआई के लिए। अभी देखना बड़ा अहम है कि क्या सुहेल साहब आपके ख्याल में क्या हो सकता है जो पीटीआई के लिए कल हुकूमत लेके आई। ऑल्सो ये जो बात कर रहे हैं कि मुतालबात कम चार्जशीट ज़्यादा, हुकूमत क्यों पीटीआई के मुतालबात को अपने लिए चार्जशीट समझ रही है? क्या जायज़ भी है समझना? देखिए, एक तो है ना ये बातें जो जाहिरी बातें हैं, तो जाहिरी बातों को छोड़ें, असल मुद्दे की तरफ आए। असल मुद्दा क्या है? नंबर 1 कि पीटीआई तो इस हुकूमत को मानती नहीं है, ठीक है। वो चाहती है कि जुडिशल कमीशन के जरिए हमारी रिजर्व सीटें आए, हमारी मेजॉरिटी आ जाए। नून जाहिर है ये नहीं होने देगी, ना एस्टेब्लिशमेंट ये होने देगी। ये है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच। जुडिशल कमीशन वो बनना है जो नून की मर्जी का हो तो बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई नतीजा ना निकले, वो 1-2 सीटें उधर हो जाए, 1-2 सीटें हो जाए, कोई मेजर चेंज ना हो। नंबर 1, तो अगर कोई नतीजा हो, क्या पीटीआई इस कॉम्प्रोमाइज जुडिशल कमीशन को मान लेगी तो मुज़ाकरात आगे चल जाएंगे। दूसरा, पहले दिन से मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक जुडिशल कमीशन बन सकता है, मगर ऐसा जुडिशल कमीशन जो कि सिस्टम को चेंज ना करे, जो मतलब 2 इधर कर दे 2 इधर कर दे, इससे आगे ना जाए। नंबर 2, जो मुतालबा माना जा सकता है और तैयार है एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, वो है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए शर्त है बड़ी सीधी, वो पहले दिन से, और मेरा ख्याल है अभी भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कि वो फिर खामोश रहेंगे और सिस्टम को चलने देंगे। ये 2 रियायतें मिल सकती हैं, मगर इनके साथ दोनों के साथ शराइत है कि जुडिशल कमीशन जो कि कोई फेटफुल डिसीजन नहीं कर सकेगा, और बनी गाला बट विद साइलेंस। अब ये क्या पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में तो ये भी गेन है। किसी कंट्रोवर्सी के लिए जुडिशल कमीशन बन जाना भी पीटीआई का गेन है, चाहे उसमें कोई इवेंटफुल या कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन ना हो सके। इसी तरह जेल से निकल के बली गाला जाना भी एक गेन है। लेकिन शायद पीटीआई का पहले दिन से जिससे मुझे उनकी स्ट्रेटेजी से इख्तलाफ है, वो ये है कि वो एकदम इनकलाब लाना चाहते हैं, सब कुछ एकदम लेना चाहते हैं। कि ये चूंकि इलेक्शन भी गलत हुए हैं, सीटें भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर भी गलत है, फौज भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है, तो वो चाहते हैं कि एक ही हल्ले में ये सारे फारग हो जाए। हालांकि तरीका ये होता है कि पहले एक गेन लें, फिर दूसरा लें, फिर रास्ते निकलते हैं। तो ये 2 स्ट्रेटेजीज हैं। हो सकता है वो कल को इनकलाब लाने में या बहुत बड़ा डिसीजन कराने में कामयाब हो जाए, या मेरी एक हम्बल आजिज़ाना राय है कि नहीं, एक एक करके जो है किले फतह किए जाते हैं, चाहे वो अकबर हो या आलमगीर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक ही दम में सारा हिंदुस्तान फतह हो जाए। इसके लिए एक एक किला फतह करना पड़ता है, और इसी तरह की स्ट्रेटजी से बंदा कामयाब होता है। अच्छा सुहेल साहब, जब हुकूमत के पास आई पीटीआई मुज़ाकरात की बात करने के लिए और फिर बैठी, तो ये कहा जा रहा था कि मान लिया है एक तरह से हुकूमत का मैंडेट। अब इससे आगे जब बात नहीं चली, तो क्या समझते हैं कि वाकई में ये उजलत ही थी पीटीआई की जो बैकआउट किए वो मुज़ाकरात से, या फिर आपके ख्याल में कुछ और हो सकता है? नहीं, मैंने बड़ी आपको सीधी बात बता दी है कि भाई 2 चीजें मानी जा सकती हैं, लेकिन दोनों के साथ शराइत है। बनी गाला इस शर्त पर के साइलेंट रहेंगे, ठीक है, और जुडिशल कमीशन जो कि कॉम्प्रोमाइज जुडिशल कमीशन समझ लें, तो ये 2 मिल सकती हैं। क्यों? अगर ये फर्ज करें वो इनमें से दोनों में से एक ऐसा जुडिशल कमीशन बना दें जो तहरीके इंसाफ की मर्जी का हो, तो उनकी हुकूमत ही गिर जाएगी। वो तो हर जो है वो सारे पीटीआई के मेंबर वापस आ जाएंगे, उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। अगर इमरान खान को जेल से निकाल देते हैं और साइलेंस नहीं रखते, तो ये सिस्टम चल नहीं सकेगा। वो रोज मार्च करेंगे, रोज तकरीर करेंगे। तो ये जो मेरी एक आजिज़ाना राय में, वो इस हद तक दे सकते हैं, इस हद तक नहीं दे सकते, बस सिंपल बात है। थोड़ा सा मुझे इब्हाम इस चीज में है, आप
आपकी इस वक्त क्या रीडिंग है सूरत हाल की? आप समझ रहे हैं कि ख़त्म हो चुके हैं मुज़ाकरात, पीटीआई बिल्कुल बैक ऑफ कर चुकी है, या आपको अभी भी कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है दोनों के बैठने की? नहीं, देखिए, और इसके अलावा कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है नहीं। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात, जमहूरियत में कोई नाकामी हो तो और जमहूरियत, पीटीआई वाले तो कह रहे हैं हम कोई नाकामी हो, जारहियत की तरफ जा रहे हैं। मुज़ाकरात में नाकामी हो तो और मुज़ाकरात और मुज़ाकरात, और जमहूरी जो कह रहे हैं मुज़ाहमत या जारहियत, दुनिया में एक याद रखें कि एक असूल है, टेररिज्म, जारहियत और जोर जबरदस्ती का जवाब हमेशा जोर जबरदस्ती से मिलता है। कभी भी जारहियत के जवाब में और बड़ी जारहियत आ जाएगी। टेररिज्म के मुकाबले में सुपर टेररिज्म आ जाता है, सुपीरियर टेररिज्म आ जाता है। फाशिज्म के मुकाबले में हिटलर का ये हिटलर का कॉल था कि जी टेररिज्म का मुकाबला सुपीरियर टेररिज्म से किया जाता है। तो ये कभी भी जो जमहूरियत के असूल है कि इसमें पीसफुल होना जरूरी है। जिस दिन आप पीसफुल से एग्रेशन की तरफ जाते हैं, उस दिन आप अपनी डोमेन से निकल के अस्करी डोमेन में चले जाते हैं, जिसमें वो आपसे बड़े सुपीरियर है। आप नहीं उनसे लड़ सकते, दुनिया में कोई भी नहीं लड़ सकता अपनी अस्करी जो ताकत है उससे। उसकी वजह यह है कि वो आपकी डोमेन ही नहीं है। उनके पास तो आईनी इख्तियार है बंदूक का, वो वाहिद जो है मोनोपोली है उनकी इस मामले में। तो आप मोनोपोली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमेशा चाहे गांधी हो, चाहे जिन्ना साहब हो, चाहे दुनिया के नेल्सन मंडेला हो, उन्होंने एक ही रास्ता चुना है, पुरअमन जिद्दोजहद, नो जारहियत। तो तब वो जीते हैं, क्योंकि फिर सिंपथी जो है वो दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाती है, और अल्टीमेटली आपका जो दुश्मन है, वो जो आप पे जो आपकी जवाब दे रहा है पीसफुल का टेररिज्म से, वो कमजोर हो जाता है। ये है पॉलिटिक्स के असूल, पुरअमन जमहूरियत के असूल। ठीक है कि जिसमें आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आपको भूख हड़ताल करनी पड़ती है, आपको अपनी जात पे जुल्म करना पड़ता है। आप किसी पे हमला नहीं करते, आप हुकूमत को गिराते नहीं है, अपने आप की कुर्बानियां दे के आप जेलों में चले जाते हैं। हसरत मोहानी देख लें, आप सारी पाक, मोहम्मद अली जौहर देख लें, वो क्या जाके कोई लड़ते थे हुकूमतों से? वो जेलों में जाते थे और दुश्मन का दिल नरम करते थे, ठीक है, और वो दुश्मन ही गिर जाते थे। तो ये जो इंसान ने इतनी सदियों से सीखा है, वो ये तरीका है। बिल्कुल सही।